हाय, वेलकम टू यशराज एजुकेशन हब। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का संस्कृत का पहला चैप्टर का कुछ वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। तो आइए आज हम उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो है हमारा उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? एक आत्मा है। ये सारे जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कम से कम 10 मिनट पढ़िए जो भी वीडियो अपलोड होती है। उसके बाद आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी इच्छा, लेकिन पढ़िए ज़रूर, हमारी यही इच्छा है। और ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। आत्मा जो है एक छोटा से भी छोटा का एक कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास हैं। नेक्स्ट, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद है वैदिक साहित्य का एक अंतिम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में क्या किस प्रकार के मंत्र हैं? पद्यात्मक मंत्र है। मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र हैं। और इसका मैं आप लोग को मैंने पीपीटी तैयार किया और इसका मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। वो आप चाहें तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं, चाहें तो कोई भी कैफ़े से आप निकाल कर, ऑनलाइन कैफ़े से निकाल कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद जो है देवता का सिद्धांत प्रकट करता है। नेक्स्ट, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को कोई बस में कर सकता है? नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? विद्वान जो है शोक, यानी शोक का मतलब होता है दुख। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को देखता है। विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्रशस्त होता है। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आप कम से कम सुबह सुबह कुछ नहीं करिए, सुबह सुबह आप पढ़ लीजिए, वीडियो ही देख लीजिए बस, और कुछ नहीं तो कॉपी में नोट डाउन करिए उसको। एक दफ़ा सुबह में 10 मिनट ही सिर्फ रीडिंग करिए और कुछ मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संपूर्ण यानी पूरी संसार है, पूरी पृथ्वी है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। परमात्मा मतलब होता है भगवान के द्वारा क्या है? अनुशासित है, यानी डिसिप्लिन है। जैसे बच्चे स्कूल में टीचर के द्वारा डिसिप्लिन में रहते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण पृथ्वी पर जितने सारे मानव हैं वो किनसे द्वारा अनुशासित है? एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम विद्यते आनंद मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो बी ऑप्शन सही है, श्वेता श्वेत्रोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नियम महतो महिमानम मंत्र की उस उपनिषद में संग्रहित है? तो किस उपनिषद में? कठोपनिषद में संग्रहित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियां जो है तो अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? तो जाकर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। कभी देखो कि झूठ कभी जीतते हुए देखा? कभी ना कभी झूठ दिख ही जाता है, सच सामने आ ही जाता है। तो सत्य की हमेशा विजय होती है, लेकिन असत्य की विजय
नहीं होती है। ये सारा क्वेश्चन VVI मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। आप लोग का दिल करे, मन करे तभी पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। परमात्मा की महिमा को हम लोग गाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना है जो सच है। ये सच अगर जिस इंसान के जहन में सच आ गया तो वो इस दुनिया को जीत सकता है। यानी सच से ही इंसान का सोच समझ परिवर्तित हो सकता है। झूठ की बुनियाद पर ज़्यादा दिन तक इमारत नहीं टिकी रहती है, तो हमेशा सच की जीत ही होती है। तो सबसे बड़ा खजाना सच है। पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, आपके पास सच्चाई है, मन से पढ़ते हैं तो आपका नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ना कि क्वेश्चंस वगैरह चोरी करके इधर वगैरह करके बहुत सारे नंबर लेते आएंगे। नहीं, सच्चाई है कि आपके पास शिक्षा रहेगी तो हमेशा नॉलेज आते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर एक क्या है? सत्य है। ईश्वर क्या है? एक सच है। सच है कि ईश्वर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ये एक्सप्लानेशन मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से एक्सप्लानेशन दूंगा। अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है और ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर सॉलिड देता है। अगर 5 नंबर का आप सब्जेक्टिव लिखते हैं तो अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो आदमी 3 नंबर देता है, 3.5 देता है। लेकिन ये जो तुम्हारा है ऑब्जेक्टिव एडजेक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वास को निषद किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेताश्रोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? श्वेताश्रोपनिषद किसके बारे में कहा गया? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित रहते हैं? तो इंद्रिय के प्रभाव से। इंद्रिय यानी हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। नाक कान मुंह आँख जीभ गला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमा से विद्वान कहाँ जाते हैं? यानी सत्य से विद्वान कहाँ जाते हैं? जो सच की राह पर चलते हैं वो हमेशा देवलोक जाते हैं। देवलोक जाते हैं जो सच की राह पर चलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन अपने नाम को रूप कर समुद्र में मिल जाती? कौन अपना नाम जो है उसके रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदी। पहले क्वेश्चन था कि नदियां अपना नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाती? तो समुद्र में। जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन बता दिया कि अपना नाम के रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिल जाता है? तो नदियां मिल जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया है। नेक्स्ट। साधक किसको पार करता है? साधक मृत्यु को पार कर देता है। साधक जो है साधना करने वाला मृत्यु को पार कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए हिरण्यमयीन पात्रेन को। हिरण्यमयीन के पात्र को हटा दे। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह स्वर्ण के पात्र से ढका है। स्वर्ण मतलब होता है सोना। सोना के पात्र से क्या है? ढका है। नेक्स्ट। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? देखिए एक ही क्वेश्चन कितना टाइप पर घुमा के दिया है। जो बच्चा एक ही तरह से याद करेगा उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नदियां क्या छोड़कर, तो अपना क्या छोड़कर? नाम छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है एक ही तरह का, लेकिन क्वेश्चन को घुमा कर दिया है। यही जाकर कुछ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं मेरा नंबर कम आया। तो इसको आराम से और ध्यान में से पढ़िए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा हमारा बंद है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नदियाँ कहाँ जाकर मिलती? नदियाँ जो है समुद्र में जाकर मिलती है। अभी नाम का बात हो रहा था, अभी नदियाँ कहाँ जाकर मिलती? तो नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती। एक ही क्वेश्चन को कितने दफ़ा घुमा कर दिया है, समझ आता है ना? तो इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट, किसकी जय होती है? तो सत्य की हमेशा जय होती है। या ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुख क्या है? सोने के पात्र से बंद है। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख सोने से ढका है। ब्राह्मण का मुख क्या चीज से ढका है? तो सोने से ढका है। नेक्स्ट, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा यानी भगवान में मिल जाते हैं। विद्वान अपना नाम छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग यानी ऋषि मुनियों जो पहले तपस्या किया करते थे, वो किस मार्ग को अपनाते थे देवलोक की प्राप्ति के लिए? तो सत्य के मार्ग पर अपनाते थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य धर्माय उपनिषद का मंत्र है दृष्टियते। कौन सा मंत्र है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ईशावास्यको उपनिषद है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची है सूर्य। सूर्य का भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? निहित मतलब छुपा हुआ। किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? तो जीवों के शरीर के रूपी गुफा में, जीवों का यानी मानव के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित होती है, आत्मा छुपे होते हैं। और ये क्वेश्चन ये चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। आप लोग से एक ही गुजारिश है कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसे चुपचाप पढ़ लीजिए। 2023 के लिए वेरी मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है एकदम, संस्कृत में खास करके। आप इस पर फोकस कीजिए, सिर्फ 10 मिनट ही पढ़िए, नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सिर्फ मॉर्निंग में उठकर 10 मिनट ही सुन लीजिए, उतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है, 10th वाले स्टूडेंट को खास करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।